हेलो गाइस, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गया हूँ कि बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं। अगर आपको बड़े से बड़े सेंटेंस कोई भी एनीबडी पीपल एंड बॉयज बड़े बड़े सेंटेंस बोल दे तो आप कैसे समझिएगा, और बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं, और बड़े बड़े सेंटेंस को इंग्लिश स्पोकन कैसे करें, दूसरे के सामने कैसे बोले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस बोलूँगा, आई वांट WANT वांट टू बिकम a doctor. I want to become a doctor and help patient TIENTS patient get well. मैं सेंटेंस लिख दिया या आपको कोई बोल दिया आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प पेशेंट्स गेट वेल, तो आप कैसे समझिएगा। समझने का पहला तरीका और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का पहला तरीका वर्ड को समझते हैं। तो आई का मतलब मैं, ये 0 लेवल से मैं सिखा रहा हूँ। और वांट का मतलब होता है चाहता हूँ, चाहता हूँ। और टू का मतलब होता है जोड़ना, दो वर्ड को जोड़ते हैं। टू का मतलब होता है जोड़ना, टू का मतलब क्या होता है जोड़ना। और बिकम का मतलब होता है बनना। सबसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का पहला तरीका वर्ड को याद करना, बनना। बिकम का मतलब बनना। आ का मतलब होता है ए, इसलिए लगता है वॉवेल का आगे एन लगता है, द लगता है, और कॉन्सोनेंट का आगे ए लगता है। वॉवेल को छोड़कर 5 वॉवेल को छोड़कर जितना भी कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए लगेगा, तो ए का माना नहीं होगा। डॉक्टर का मतलब डॉक्टर। और एंड का मतलब होता है और। बड़े से बड़े सेंटेंस को समझने के लिए पहले वर्ड को याद करना पड़ना। और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। और पेशेंट का मतलब होता है मरीज। पेशेंट का मतलब जो मरीज होता है, बीमार होता है, पेशेंट उसी को कहते हैं इंग्लिश में मरीजों। एस लगा है, पेशेंट्स बहुत सारे पेशेंट, मरीजों। और गेट वेल का मतलब होता है ठीक होना, स्वस्थ होना, ठीक होना, स्वस्थ लिख गया। गेट वेल का मतलब स्वस्थ होने की, होने की। ये वर्ड्स को समझिए। और फिर ये पहला तरीका हुआ इंग्लिश सीखने का, ये 0 लेवल का इंग्लिश सीखने का पहला तरीका वर्ड्स को याद किए। और दूसरा तरीका है फिर इसी सेंटेंस को समझने के लिए दूसरा तरीका वर्ड को मिलाना। चलिए लिखते हैं। अभी नहीं हुआ, अभी दूसरा बाकी है, तीसरा बाकी है, फिर चौथा में प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए लिख रहे हैं दूसरा तरीका। आई want to become a doctor and help patient TIENT patient get well। न कहीं पे आपको बोलना है आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प पेशेंट गेट वेल, तो आप सीखिएगा तब ना आप बोल पाइएगा।
या आपका डॉक्टर बोल दिया, जो डॉक्टर बनना चाहता है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, एंड आपके सामने बोल दिया आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प पेशेंट गेट वेल, तो आप कैसे समझिएगा? तो समझने का चलिए पहला तरीका वर्ड को याद करवाए, दूसरा तरीका वर्ड से वर्ड को मिलाना है, दूसरा तरीका वर्ड से वर्ड को मिलाना है। तो आई सब्जेक्ट है, इसलिए आई ऐसे रहेगा, आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, और वांट टू बिकम अ डॉक्टर, वांट टू बिकम अ डॉक्टर तक मिल जाएगा, वर्ड्स मिल जाएगा, वांट टू बिकम अ डॉक्टर वर्ड्स मिल जाएगा। अरे वांट एक वर्ड, बिकम एक वर्ड और डॉक्टर एक, 3 वर्ड्स मिल जाएगा। चलिए मिलाते हैं। तो डॉक्टर का सबसे पहले पिछला वाला वर्ड, लास्ट वाला वर्ड आ जाएगा डॉक्टर, 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 और बिकम का आ जाएगा बनना। देखिए इधर से तर्जमा होता है, डॉक्टर का यहाँ ला लिए, बिकम का यहाँ आ जाएगा बनना, बनना, और वांट का आ जाएगा लास्ट में, चाहता हूँ, चाहता हूँ। और ये बन गया, एरो आप भी लगा दीजिए, आप भी इस तरह उतार लीजिए। अभी और तीसरा तरीका बाकी है, अभी तीसरा स्टेप में जाना है और चौथा स्टेप में प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। और एंड का लिख देते हैं, और ये कंजक्शन है जोड़ने का, और एंड ऐसे ही रहेगा, जैसे सब्जेक्ट रहा उसी तरह रहेगा, एंड और कंजक्शन है इसलिए। और हेल्प पेशेंट गेट वेल, ये 3 वर्ड मिल जाएगा, हेल्प पेशेंट्स गेट वेल। बता ना, हेल्प का मतलब मदद करना, पेशेंट का मतलब होता है मरीजों, गेट वेल का मतलब होता है स्वस्थ होने की। 3 वर्ड मिल जाएगा, हेल्प पेशेंट गेट वेल, 3 वर्ड्स। मरीजों को, और आ जाएगा पेशेंट का आ जाएगा यहाँ पे आपको लिखा है ना मरीजों, पेशेंट का मतलब मरीजों को, और गेट वेल का मतलब स्वस्थ होने की, स्वस्थ होने की, या ठीक होने की भी लिख सकते हो। गेट वेल का मतलब होगा यहाँ पे स्वस्थ होने में, स्वस्थ होने में, स्वस्थ होने में। हेल्प पेशेंट गेट वेल मिल जाएगा दूसरा तरीका में। पहला तरीका में आपको बताए स्वस्थ होने में गेट वेल का, इसलिए हम एरो लगा दिए, हर वर्ड्स में एरो लगा हुआ है। हेल्प का मतलब मदद करना, एंड का मतलब होता है और दूसरा तरीके में वर्ड्स को मिला है, जैसे आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट रहेगा ऐसे ही रहेगा। वांट टू बिकम, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और एंड भी ऐसे ही रहेगा कि कंजक्शन है जोड़ने का। और हेल्प पेशेंट गेट वेल, ये 3 वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्प पेशेंट गेट वेल का मतलब होगा पेशेंट का यहाँ आ जाएगा मरीजों को, और स्वस्थ होने में, गेट वेल का आ जाएगा स्वस्थ होने में, और हेल्प का लास्ट में चल जाएगा, हेल्प का लास्ट में चल जाएगा। मदद करना है, मदद आपको लिखा है ना, मदद करना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, हेल्प दूसरा तरीका में वर्ड्स को वर्ड को मिला है, हेल्प पेशेंट गेट वेल, तो पेशेंट का यहाँ जाएगा मरीजों को, बीच से होगा मरीजों को, स्वस्थ, और गेट वेल का स्वस्थ होने में, और हेल्प का लास्ट में चल जाएगा मदद करना है। यह दूसरा तरीका हुआ। दूसरा तरीका मेरे साथ 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये इस प्रकार दूसरा तरीका से, दूसरा स्टेप से इंग्लिश बोलचाल होना चालू हो जाता है। पहला तरीका से वर्ड को याद करना है, और दूसरा तरीका में इंग्लिश बोलचाल हो जाता है। तो आई का मतलब मैं, मेरे साथ पढ़िए, आई मीन्स मैं, और वे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्लास करते रहिए, इसी तरह आप इंग्लिश सीख जाइएगा, इसी तरह पढ़िएगा तब आप इंग्लिश सीख पाइएगा। वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे साथ पढ़िए, वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एंड और देखिए वर्ड्स को मिला है ना, वांट भी मिल गया, बिकम भी मिल गया, डॉक्टर भी मिल गया, तो मिलने के बाद डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर एंड और जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन है, और फिर आगे मिल जाएगा हेल्प पेशेंट गेट वेल, मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करना है। समझ गए?
ये दूसरा तरीका हुआ। आप तो तीसरा तरीका इसी सेंटेंस को समझने का तीसरा तरीका आई want to become a doctor and help patient TIENTS patient get well। दूसरा तरीका में वर्ड्स को वर्ड को मिलाए और तीसरा तरीका में पूरा वर्ड्स मिल जाएगा, पूरा वर्ड्स मिल जाएगा। दूसरा तरीका में देखिए अलग अलग वर्ड, आई अकेला रह गया और वांट टू बिकम अ डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और फिर दूसरा तरीका में एंड भी ऐसे ही रह गया अकेला, और हेल्प पेशेंट गेट वेल, 3 वर्ड मिल गया। लेकिन तीसरा स्टेप में एक भी वर्ड छूटेगा नहीं, सब मिल जाएगा। तो लिख देते हैं मैं, आई का मतलब मैं। अब डॉक्टर के आ जाएगा यहाँ पे डॉक्टर। बिकम का आ जाएगा यहाँ पे बनना, और वांट्स का लास्ट में आ जाएगा चाहता हूँ। और एंड का यहाँ पे एंड का सामने सामने होगा, जैसे सब्जेक्ट का सामने सामने हुआ और एंड का भी सामने सामने हो जाएगा। एंड का मतलब और पेशेंट का आ जाएगा मरीजों। पेशेंट का मतलब होता है मरीजों, जो बीमार रहता है, जो तबीयत खराब, मरीजों को गेट वेल का स्वस्थ होने में, स्वस्थ होने में, आपको लिखा देना गेट वेल का स्वस्थ होने में, और हेल्प का लास्ट में आ जाएगा, मदद करना है। यह तीसरा तरीका में सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, तीसरा तरीका में सेंटेंस मुकम्मल होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका वर्ड्स को याद करवाए, दूसरा तरीका में जो वर्ड्स मिलता है उसको मिलाए, और जो वर्ड्स नहीं मिलता उसको अलग किए, और तीसरा तरीका में पूरे वर्ड्स को मिला दिए। और चौथा अगर आप नहीं कीजिएगा, चौथा आप नहीं सीखिएगा तो आप इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते हैं। चौथा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए मैं वांट टू बिकम अ डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई का मतलब मैं वांट टू बिकम अ डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एंड और हेल्प पेशेंट गेट वेल, मेरे साथ पढ़िए, एंड हेल्प पेशेंट गेट वेल, मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करना है। और फिर पढ़िए तीसरा वाला, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, पढ़िए मेरे साथ, आई वांट टू। चौथा स्टेप ये है बोलना, दूसरे के सामने बोलना, साथी के सामने बोलना, अपने फ्रेंड के साथ बोलना। पढ़िए आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड हेल्प पेशेंट गेट वेल, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मरीजों को स्वस्थ होने में मदद करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।